नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका खास पेशकश में। और सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी दे दें, गाजीपुर में माफिया मुख्तार और उसके करीबियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। गाजीपुर, लखनऊ और डालीगंज, इसके साथ ही दिल्ली समेत 11 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ईडी कार्रवाई कर रही है। इस छापेमारी में मुख्तार के करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया है, जिसमें विक्रम अग्रहरी और गणेश मिश्रा के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। इसके साथ ही खान बस सर्विस के मालिक के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। लखनऊ के जालीबाग में भी छापेमार कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर 11 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है। ईडी शिकंजा कस चुकी है मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर। तो 3 तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, मुख्तार की छापेमारी की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे गाजीपुर की। ये देखिए, गाजीपुर, लखनऊ और दिल्ली, इन तीनों जगहों पर छापा मारा गया है ईडी की ओर से मुख्तार अंसारी के करीबियों पर, और मुख्तार अंसारी पर ईडी शिकंजा कस चुकी है। मुख्तार के सांसद भाई के आवास पर भी छापेमारी जारी है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये 3 जगह ऐसी नहीं हैं, बल्कि कुल मिलाकर 11 जगह ऐसी हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है। मुख्तार के करीबियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी लगातार छापेमार कार्रवाई में जुटा हुआ है। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि ईडी जब छापेमारी के लिए पहुंची है तो किस तरह का माहौल इन तीनों जगहों पर नजर आया। वहीं सांसद अफजाल अंसारी के दिल्ली स्थित आवास पर भी छापेमारी चल रही है। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी जांच एजेंसी ईडी की टीम पहुंची है। घर के बाहर अर्धसैनिक बलों की टीम को तैनात कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ रही हैं मुख्तार अंसारी की, उसके करीबियों की। में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 11 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अगर मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी से जुड़े उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके साथ साथ विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों के खिलाफ इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे और उसी मामले को आधार बनाते हुए बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के द्वारा उस केस को टेक ओवर किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस मामले को दर्ज करने के बाद इस मामले में सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सुबह से जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाहुबली मुख्तार अंसारी ने अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए अवैध तौर पर जिस तरह से करोड़ रुपए अर्जित किए थे, तो उन तमाम जो काले साम्राज्य को ढाने के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और भी आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। तो देखिए, ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, और अलग अलग जगहों पर कुल मिलाकर 11 जगह हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ लाइव, और साथ ही लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। सांसद अफजाल अंसारी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में भी जांच एजेंसी पहुंची है, ईडी की टीम पहुंची है। शंकर, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की हलचल इस वक्त वहां पर? देखिए, जनपथ जो इलाका है, जनपथ मार्ग काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है और इसी पॉश इलाके में 22 नंबर की कोठी है सांसद अफजाल अंसारी का, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। और उसके आवास पर जब आज 7 बजे जब ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची तो उसके बाद इस इलाके में कुछ हल्का सा मैंने कहा जा सकता है कि तकरीबन 10 बजे तक, 10:30 बजे तक कोई हलचल नहीं थी, लेकिन इस वक्त में काफ़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे पैरामिलिट्री जवानों की अगर बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो काफ़ी जवान जो है बाकायदा वहाँ मुस्तैद हैं। यहाँ पे घर के बाहर जो नेम प्लेट वो देखा जा सकता है कि अफजाल अंसारी का
वो देखा जा सकता है। और अंदर, इस घर के अंदर की अगर बात करें तो घर के अंदर में यहाँ पर ईडी के अधिकारी, तकरीबन 1 दर्जन अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जब एक सांसद के घर में होता है तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और जिस तरह से मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहले से भी कार्रवाई होती रही। उत्तर प्रदेश में कई कार्रवाई पहले देखने को मिला है, लेकिन ये जो मामला है एक नए एफआईआर के तहत हुआ है। और इस मामले में जब किसी सांसद के यहाँ पे जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो निश्चित तौर पे वो मामला काफी एक कहा जा सकता है कि चर्चा का केंद्र में होता है। अफजाल अंसारी की अगर बात करें, तस्वीरें आप लगातार दिखा रखे थे अफजाल अंसारी के घर से। दोबारा मैं लौटूंगी शंकर आनंद जी आपके पास, लेकिन ऋषभ मणि त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आपके पास आते हुए वहां पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि छापेमारी न सिर्फ दिल्ली में, गाजीपुर में, लखनऊ में, बल्कि 11 जगहों पर चल रही है। लखनऊ से क्या तस्वीर, ऋषभ मणि? देखिए, मैं इस वक्त डालीबाग इलाके में हूँ। डालीबाग इलाके में ही मुख्तार अंसारी और उसके तमाम करीबी और रिश्तेदारों के घर हैं और उन्हीं के ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी, उस वक्त से ही मुख्तार अंसारी के ऊपर कानून का शिकंजा कसा हुआ है। हालांकि वो उससे पहले से ही जेल में बंद था, लेकिन गैंगस्टर एक्ट होता है, उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। गैंगस्टर एक्ट तब लगता है जब कम से कम 2 मामलों में किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाती है, तब गैंगस्टर एक्ट दर्ज होता है। और गैंगस्टर एक्ट का एक प्रावधान 14(1) है, जिसके तहत अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाता है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार पे कार्रवाई की गई। उनकी पत्नी और उनके कई और रिश्तेदारों को उनके गैंग मेंबर बताते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट की उनकी संपत्ति को सीज करना शुरू किया है। गाजीपुर की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, मऊ या पूर्वांचल के तमाम ऐसे ज़िले हैं जो कि मुख्तार का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पर मुख्तार के जो करीबी थे उनके ऊपर लगातार शासन प्रशासन ने कार्रवाई की। फिर वो चाहे मछली से जुड़ा हुआ कारोबार हो, चाहे नगर निगम और रेलवे के PWD के ठेकों का कारोबार हो, अवैध क्रशर चलाना हो, यहाँ तक कि जो स्लॉटर हाउस होते हैं, अवैध बूचड़ खाने होते हैं, वो उन धंधों से भी मुख्तार और उसके करीबी जुड़े हुए थे। तो पहले मुख्तार और उसके करीबी के उन धंधों को उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले खत्म किया है। और अब जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट में कैसे मजबूती के साथ इन मुकदमों की, इन मामलों की पैरवी की जा सके ताकि विधिक प्रक्रिया के तहत मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों को सजा दिलाई जा सके, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। चूंकि जब करोड़ों के साम्राज्य की जानकारी मिली थी उत्तर प्रदेश पुलिस को उस वक्त ही यूपी के डीजी हितेश चंद्र अवस्थी की ओर से एक डोजियर सरकार को, शासन को भेजा गया था, ईडी को भी भेजा गया था, जिसमें ईडी से कहा गया था कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन मामलों की जांच की जा सकती है। जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था और उसमें मुख्तार अंसारी, अफशान अंसारी, अब्बास, अफजाल, इन सिकबतुल्ला, इन सब से पूछताछ ईडी ने की थी। तमाम दस्तावेज भी उन लोगों ने दिए थे। जब उन सब की जांच हो गई है और ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं, तो अब ईडी ने अपने इस मामले को और मजबूत करने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की है। कोर्ट में मुकदमे को, मामले को कैसे मजबूत किया जाए, सबूत कैसे जुटाए जाएं, उस कड़ी में बहुत अहम हो जाती है इस तरह की छापेमारी। चूंकि एक बड़ा प्रभावशाली परिवार में भी जो करीबी हैं मुख्तार अंसारी के, उनके घर पर, उनके आवास पर, उनकी जगहों पर छापेमारी की जा रही है। गाजीपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे भी गाजीपुर की अपडेट ले लेते हैं। गाजीपुर में किस तरह की हलचल है? जी सीनम, जैसे कि माफिया मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इन्हीं कार्रवाइयों के क्रम में आज गाजीपुर में 4 स्थानों पर ईडी की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित घर पर, उनके फैक्ट्री घर पर ईडी की एक टीम छापेमारी कर रही है और बाहर पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी गजेश मिश्रा, विक्रम अग्रहरी और साथ ही साथ खान बस सर्विस के मालिक शमसुद्दीन के ठिकानों पर भी ईडी की कई टीमें सुबह के अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5 बजे से छापेमारी में जुटी हुई हैं और अभी तक लगातार जांच कार्रवाई जारी है।
बिल्कुल मनीष मिश्रा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जानकारी आप दे रहे थे। तो 3 ये जगह हैं, गाजीपुर, लखनऊ और दिल्ली। तीनों जगहों पर ईडी की छापेमारी किस तरह से जारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ शंकर आनंद जी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से लगातार। आप अफजाल अंसारी के घर से सीधी तस्वीर दिखा रहे थे, एक बार फिर से दर्शकों को दिखाइए किस तरह की हलचल के और क्या जानकारियां, क्या अपडेट्स आपको मिल रहे हैं इस वक्त। देखिए, इस वक्त में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि 9 मई को इसी साल 9 मई को अफजाल अंसारी से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ हुई थी और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन आज हो रहा है। मैं सबसे पहले घर दिखाना चाहूंगा, नेम बोर्ड दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। 9 मई को जब जांच एजेंसी के द्वारा एक समन भेजा गया था और 9 मई को पूछताछ के लिए प्रयागराज में ही ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था। उसी पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है सामने कि अफजाल अंसारी से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। सांसद अफजाल अंसारी से जो पूछताछ की गई थी, उनके कई ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ की गई थी और जो जिस तरह से काफी संगीन आरोप लगा था अफजाल अंसारी पर, लिहाजा उसी मामले के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। एक लोकेशन आप देख रहे हैं जनपद, दूसरा लोकेशन दिल्ली की अगर बात करें तो वो है छतरपुर स्थित फार्म हाउस। वहां पर भी जांच एजेंसी की टीम वहां पहुंच करके इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और फार्म हाउस पर जब टीम पहुंची तो उसके बाद वहां पर हालांकि 9:30 बजे के लगभग में फार्म हाउस पे पहुंची और उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना प्रारंभ किया गया और उस फार्म हाउस से काफी महत्वपूर्ण सबूतों को ईडी की टीम ने जब्त किया है। जिस तरह से अगर वहां की बात करें, वहां से काफी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी इकट्ठा करने के बाद ईडी की टीम लगातार अब कुछ वहां के कर्मचारियों से भी शुरुआती तौर पर पूछताछ कर रही है। जब जांच एजेंसी किसी लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती है तो जब कोई एविडेंस को इकट्ठा किया जाता है, उसे जब्त किया जाता है, तो उसका जब्त करने के प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। खास तौर पर जो कर्मचारी वहां पे मौके पे मौजूद हैं उस फार्म हाउस के अंदर में, उस फार्म हाउस से जुड़े हुए तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे बाकायदा दस्तखत भी करवाए जा रहे हैं कि क्या क्या सामान को जब्त किया जा रहा है और उसकी एक रिसीविंग भी दी जाएगी। बिल्कुल, तो वो भी कई सबूत भी मिल रहे हैं, उन सबूतों को इकट्ठा किया